हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। कैसे हाल चाल है भाई सभी के? आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो स्टडी है बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपने सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज हर चीज़ को अच्छे से कवर कर पा रहे होंगे। कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें बता सकते हो, स्पेशली वो साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे बैच से जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे आपके सवालों पर। सवाल आपका और जवाब हमारा। हालांकि इसके बारे में पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं संशय बना हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है कि इतनी कट ऑफ कम आ सकती है। देखिए, मैं पहले भी बोला है आपसे और फिर बोल रहा हूं आपसे, कट ऑफ कम आए या ज्यादा आए ये सारी चीजें पेपर के पैटर्न पर डिपेंड करती हैं। पेपर अगर डिफिकल्टी लेवल का आता है तो उतनी ही कट ऑफ नीचे आ जाती है, पेपर अगर इजी आता है तो उतनी ही कट ऑफ ऊपर चली जाती है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं सारी बातों को कि पेपर के पैटर्न पर आपकी कट ऑफ पूरी की पूरी डिपेंड करती है। डिफिकल्टी लेवल है, इजी लेवल है, उस पर डिपेंड करती है। लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार। पिछली बार कितनी गई थी आपको अच्छे से पता है, मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। पहले भी आपने देखा होगा 2023 की जो वैकेंसी थी बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई वाली, वहां पर आपने देखा होगा कि 323 वैकेंसी थी और यहां पर टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट्स को, यानी लगभग लगभग देखा जाए तो 13 के गुना कैंडिडेट्स को यहां पर क्वालिफाई किया था। एक चीज मैं बता दूं आपको लिए, यहाँ पर कंपटीशन कम रहने का रीजन बताऊंगा इस सेशन में। मैं आपको पूरे रीजन बताऊंगा, पूरा कह सकते प्रॉपर फैक्ट के साथ आपको लिए बताऊंगा। और जानिए कितना कंपटीशन रह सकता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बट उससे पहले मैं आपके लिए एक चीज बता देता हूं, बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा 2023 के बारे में। हालांकि चीजें आपको पता है, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। टोटल पोस्ट आपको देखने को मिली थी यहाँ पर 323 आपको पोस्ट देखने को मिली थी यहाँ पर। और इन 323 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो कैंडिडेट थे, यहाँ पर 13 गुना कैंडिडेट्स को टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर किसके लिए? टाइपिंग के लिए यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, 13 गुना कैंडिडेट्स को। चलिए, और ये 13 गुना लगभग लगभग देखा जाए तो 4200 आई थिंक 53 या 52 के समथिंग कैंडिडेट्स थे यहाँ पर। इतने कैंडिडेट्स को यहाँ पर टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। अब यहाँ पर जो कट ऑफ लगी थी भाई मेरे, ये टाइपिंग के लिए यहाँ पर रही थी 86 और फाइनल जो कट ऑफ रही थी 84 के समथिंग रही थी। ये बात कर रहा हूँ मैं यूआर कैंडिडेट की, बात कर रहा हूँ 2023 का जो बीएसएफ एचसीएम का जो एग्जाम हुआ था उसकी फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर एग्जाम का जो पैटर्न था वो पैटर्न इतना इजी था, बहुत ज्यादा इजी पेपर आया था, जिसकी वजह से ये कट ऑफ इतनी गई थी। यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया बताना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे करना क्या है आपको और कैसे करना है। ये मत सोच लेना कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार पेपर थोड़ा और ईजी आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। पेपर का पैटर्न डेफिनेटली आपको इजी टू मॉडरेट लेवल का देखने को मिलेगा, बट कंपटीशन फिर भी यहाँ पर कम रहेगा। यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, देखो भाई मैं गया था, अभी फिलहाल की बात है 3 मई को। 3 मई को मैं दिल्ली के जरोदा कला सीआरपीएफ जीसी सेंटर पे गया था। हालांकि मैं अंदर नहीं गया, मेरे एक फ्रेंड था उसके साथ में गया था मैं यहाँ पर। वहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि 50-50 का बेसिकली वो ग्रुप बना रहे थे और 50 के ग्रुप में से 18, 19, 20, 22, 24 तक बच्चे पास हो रहे थे। मतलब क्या है, यहाँ पर 45% 50% का रेशियो ऑन एन एवरेज निकल कर आ रहा था वहाँ पर। और इतना ही कैंडिडेट वहाँ पर क्वालिफाई भी हो रहा है। आप अच्छे से जानते हो 8 लाख के समथिंग फॉर्म है। अगर मान लीजिए 6 लाख बच्चे भी अगर वहां पहुंचेंगे, बता रहा था मेरा दोस्त कि लगभग लगभग 1500 बच्चों को बुलाया था, लेकिन आए कितने थे वहां पर? 13 ग्रुप बनाए थे 50-50 के। अब आप अंदाजा लगाइए, 13 पंजे 65, यानी कि लगभग 650 कैंडिडेट ही पहुंचे हैं वहां पर। यानी कि 50% भी प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं पीईटी में यहाँ पर। चलिए मान लीजिए पीईटी में कितने परसेंट जो है आपके प्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए 50% भी हो रहे हैं, तो कितना रहेगा आपका इस रेशियो? मतलब क्या है, यहाँ पर 4 लाख के समथिंग आपके पीईटी दे रहे हैं। मतलब फिर भी हम इसको नहीं मानते, चलिए मान लेते हैं हम लोग 6 लाख कैंडिडेट को आप यहाँ पर पीईटी दे रहे हैं, और उसमें से भी फिर आपका तीन कह सकते हैं 3 लाख कैंडिडेट ही उसको क्वालिफाई करवा रहे हैं, यानी 50% ही रेशियो निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर आप बोलोगे ये तो आप पहले भी बता चुके हो भैया। देखिए, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, बट डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूं। मैं आपके उन सवालों के जवाब देना चाहता हूं जो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे हैं। देखो भाई, कंपटीशन लो रहने के रीजन क्या क्या है? यहाँ पर लो रीजन रहने के ये रहेंगे आपके सामने कंपटीशन के, ठीक है। सबसे पहला रीजन आपको पता होगा, वैकेंसीज का नंबर। ये जो वैकेंसीज का नंबर है 2023 में आपको मिला था कितना? 323 नंबर था। ये वैकेंसीज की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर लोग 323 वैकेंसी आपको देखने को मिली। और यहाँ पर आपकी कट ऑफ कितनी लगी थी? फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं 84 के समथिंग आपकी कट ऑफ लगती है। यूआर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे यहाँ पर अभी प्रेजेंट में क्या है। यहाँ पर देखो भाई मेरे, प्रेजेंट में देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपकी जो वैकेंसी है 1800 के समथिंग है, 1700 कुछ वैकेंसी है आपकी यहाँ पर प्रेजेंट में। लेकिन ये वैकेंसी बढ़कर
कम से कम 2000 होने वाली हैं और ये हो जाएंगी भाई मेरे। ये बहुत बड़ा और कह सकते हैं गोल्डन चांस है। जिसका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है और जिसका फिजिकल होने वाला है, अपनी जी जान लगा दीजिए, आप आराम से क्वालिफाई कर पाओगे यहाँ पर फिजिकल्स को, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है, ये जो वैकेंसी है आपको 2000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। डेफिनेटली ये वैकेंसी बढ़ने वाली है। तो एक बड़ा फैक्टर ये रहेगा वैकेंसीज का। पहले वैकेंसी कितनी थी और कट ऑफ 84 गई थी, अभी वैकेंसी कितनी है। अगर मान लीजिए उसी की तर्ज पर अगर आपका पेपर आ भी जाता है, तब भी आपकी कट ऑफ 80 के समथिंग या उससे नीचे भी आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन पेपर उसके जैसा चांसेस नहीं है अब इस टाइप का पेपर आ जाए, ठीक है। वो बात की बात है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं उसी जैसा पेपर आता है तो भाई मेरे ये कट ऑफ यहाँ पर और नीचे आ जाएगी। दूसरा पॉइंट रहेगा आपका पीईटी। पहले आपको पता है 2023 में पीईटी नहीं था, केवल पीएसटी था। पीएसटी के अंतर्गत आपकी हाइट, वेट और चेस्ट ही मापी गई थी। बट अब यहाँ पर क्या है, फिजिकल है, और फिजिकल ऐसा ऐसा नहीं है, बड़ा हार्ड फिजिकल है, ठीक है। यहाँ पर लगभग लगभग 50% का रेशियो फिजिकल में निकल कर आ रहा है। तो ये भी एक दूसरा फैक्टर रहेगा। यानी फर्स्ट आपका नंबर ऑफ वैकेंसी, दूसरा रहेगा पीईटी और तीसरा रहेगा सीबीटी ड्यूरेशन। पहले क्या था, 2 घंटे का आपका पेपर था, 100 क्वेश्चंस थे जिसमें, और इस बार क्या है आपका 100 मिनट, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। यानी कि यहाँ पर 20 मिनट्स आपके रिड्यूस कर दिए गए, कम कर दिए गए हैं। 20 मिनट्स आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा, कम टाइम मिलेगा आपको, 20 मिनट का समय कम दिया जाएगा। यानी 100 मिनट में ही आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहले क्या था, 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट्स यानी 2 घंटे में अटेम्प्ट करने थे। तो ये तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, समय कम मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में, हॉल में। तीसरा पॉइंट रहेगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए बैक स्पेस अलाउ हुआ तो, पिछली बार तो नहीं हुआ था 2023 में, आप लोग बैक स्पेस का यूज कर सकते थे, लेकिन अब यहां पर बैक स्पेस अलाउ नहीं हुआ तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में। अब ये समझने की कोशिश करना इस फोर्थ वाले पॉइंट को। यहां पर मान लीजिए आपकी वैकेंसी, मान लीजिए नॉर्मल मानते हैं हम लोग, 2000 के समथिंग आपकी वैकेंसी है, ठीक है। 2000 के वैकेंसी समथिंग है और नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या बोला है, 10 गुना कैंडिडेट्स को हम लोग टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, ये बोला है टाइपिंग में। लेकिन ये नोटिफिकेशन पिछले के अकॉर्डिंग ही उन्होंने बोला है। तो भाई हो सकता है कि पिछले के अकॉर्डिंग ही ये लोग क्या करें, जैसे पिछली बार 13 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर टाइपिंग के लिए बुलाया था, इस बार हो सकता है 14 या 15 गुना, मान लीजिए 15 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर टाइपिंग के लिए बुला सकते हैं, ठीक है। मानते हैं हम लोग, चलिए मान लेंगे 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, तो यहाँ पर कितना रहेगा, ये इतना कैंडिडेट्स को यहाँ पर 30,000 कैंडिडेट्स को ये बुलाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बैक स्पेस का अलाउ कर दिया तो, सॉरी अलाउ नहीं किया तब, कि ये जो नंबर है ना, कि ये जो वैकेंसी का नंबर है 15 गुना बुला रहे हैं, ये हो सकता है फिर 30 गुना 40 गुना भी बन सकता है, जैसे सीआरपीएफ कराता है। सीआरपीएफ में आपको पता होगा कि ये जो वैकेंसी कह सकते हैं, ये जो टाइपिंग कराते हैं, इनमें बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है। अगर कोई लेटर आपने गलती से टाइप भी कर दिया है तो एक मिस्टेक काउंट होती है, और आप सभी को पता है ये एक मिस्टेक का मतलब है यहाँ पर कि आपको केवल 17.5 गलतियां ही कर सकते हो मैक्सिमम। इससे ज्यादा आप गलती करोगे तो आपको पता है एक गलती पर आपके 10 लेटर कट कर लिए जाएंगे, 10 सही लेटर कट कर लिए जाएंगे। ये आपका पनिशमेंट का रेशियो रहता है। तो कुल मिलाकर ये है भाई मेरे, अगर मान लीजिए बीएसएफ ने टाइपिंग कराई और पिछले के अकॉर्डिंग कराई, तब तो कैंडिडेट्स को 15 गुना ही बुलाएंगे ये लोग टाइपिंग के लिए। और अगर इन्होंने बोल दिया कि बैक स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं आप लोग, और तो फिर ये नंबर जो है आपका 30 गुना, 20 गुना भी हो सकता है, 30 गुना भी हो सकता है 40 गुना भी बुला लें फिर आपको। तो कुल मिलाकर ये 2000 वैकेंसी के लिए ये जो नंबर है, फिर आपका कम से कम 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक बुलाया जा सकता है, अगर सीआरपीएफ की तर्ज पर इन्होंने टाइपिंग कराई तो। हालांकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, नोडल एजेंसी आपकी बीएसएफ है, बीएसएफ ही कराएगी। बट 1% हम मान के चल रहे हैं, अगर सीआरपीएफ ने कराया तब ऐसी सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। टाइपिंग करते टाइम आपको बैक स्पेस का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, फिर चाहे आपकी बीएसएफ कराए या सीआरपीएफ कराए, कोई इशू नहीं है, कोई मैटर नहीं है। अगर आपने बैक स्पेस का यूज किए बिना टाइपिंग की है तो डेफिनेटली फिर चाहे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी एजेंसी उसको टाइपिंग को कराए, आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। आपको पता है टाइपिंग कितना है, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट है, और टाइपिंग जस्ट क्वालिफाई है। मैंने बहुत सारे अभी कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि टाइपिंग के मार्क्स भी ऐड होते हैं। भाई मेरे टाइपिंग का कोई मार्क्स नहीं रहता है, केवल और केवल क्वालिफाई है टाइपिंग। 30 वर्ड हिंदी में पर मिनट चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में चाहिए। ये प्रॉपर रीजन है आपके सामने, जो कि आपके टाइपिंग कह सकते हैं कंपटीशन को कम करता है। और सबसे ज्यादा कंपटीशन को कम करके ले जाएगा कौन, टाइपिंग वाले, जिनकी टाइपिंग ठीक है और जो क्वालिफाई कर पाएंगे, मिनिमम मार्क्स पर भी आपका हो जाएगा आराम से।
ठीक है, अब बात करें हम लोग सेफ स्कोर क्या रहेगा आप लोगों का। देखो भाई मेरे, ये चीज तीनों चीजें समझ में आ गई ना। एक तो वैकेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर पड़ेगा यहाँ पर, दूसरा पीईटी पहले नहीं था अब है, तीसरा है आपका सीबीटी ड्यूरेशन कम हो गया है थोड़ा सा, और यहाँ पर टाइपिंग का बैक, टाइपिंग के दौरान बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये चार वो फैक्टर्स हैं जो आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। अगला पॉइंट ये रहेगा आपके, हालांकि मैं गया था अभी 3 तारीख की बात है, मैं मेरे फ्रेंड का दिलवाने गया था, ठीक है। आई वॉज प्रेजेंट एट न्यू दिल्ली सीआरपीएफ जीसी, ये है आपका जरौंदा कला न्यू दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पर देखा तो मैंने भाई नोटिस किया भाई 50% का रेशो ही आपके सामने निकल कर आ रहा है। चलिए कोई नहीं, हम बात करेंगे अब लोग यहाँ पर किसके बारे में, सेफ स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। देखो भाई मेरे, आपको पता है 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस कितने मिलेंगे आपको, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और मार्क्स कितने रहेंगे आपको, यहाँ पर 100 मार्क्स रहेंगे। और आपके कह सकते हैं मिनट कितने रहेंगे, समय कितना रहेगा आपको, ये रहेगा आपका 100 मिनट्स का आपको समय मिलेगा। ये तीनों चीजें 100 का रेशियो बन रहा है। अगर आप मान लीजिए क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस में से आप अगर 70 से लेकर 75 क्वेश्चंस आप आराम से कर पा रहे हो, और आसान है, अगर पैटर्न पिछली बार की अपेक्षा जैसा आया, तो ये बड़ा स्कोर नहीं है, बहुत ईजी स्कोर है, 70 से 75। आफ्टर नॉर्मलाइज ये आपका बन जाएगा ऑलमोस्ट 80 के आसपास बन जाएगा, 80 के समथिंग ये कह सकते हैं, इतना बन सकता है आफ्टर नॉर्मलाइज। तो आराम से आप सेफ कैटेगरी में माने जाओगे, ये समझ लेना। चाहे आप कह सकते हैं कह सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में हो, मैं अनरिजर्व की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर आप 80 लेकर आ रहे हैं, मार्क्स मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं और ये आपके मार्क्स हैं, इतने मार्क्स लेकर आ रहे हैं, आप आराम से टाइपिंग दोगे, और जैसे ही आपका टाइपिंग क्वालिफाई होता है, आप फाइनल कट ऑफ में आ जाओगे, ठीक है। टाइपिंग क्वालिफाई देन फाइनल, फाइनल लिस्ट में डेफिनेटली आप इस स्कोर के साथ आ जाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे फिर से कि भाई मेरे, पेपर के पैटर्न पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये हमने अनुमान उस पिछली बार के पेपर की अपेक्षा उस पर लगाया है, ठीक है, जैसे पहले आया था वैसे ही हमने ये अनुमान लगाया है। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट है और कोई ये पूछना चाह रहा है कि भैया फिर से बताओ क्या क्या चीज़ है, किस तरीके से कंपटीशन लो हो रहा है, तो देख लो भाई मेरे, इस तरीके से आपका कंपटीशन लो हो रहा है। ये फैक्टर रहेंगे यहाँ पर। इसके अलावा भी मेडिकल से रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड और रिटन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है, कोई भी सुझाव है, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। हम लोग ज़रूर और जल्दी रिप्लाई करेंगे आपके लिए, ठीक है। सेशन पसंद आया है तो लाइक कर सकते हो, शेयर करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर दिस सेशन। मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ। और आप क्या चाहते हो, किस कह सकते हैं टॉपिक पर सेशन डिस्कस करना चाहते हो हमारे साथ, तो ज़रूर उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। बिकॉज टीए स्टेट एग्जाम्स ओनली फॉर यू। टाटा बाय बाय, टेक केयर।